जो हाथ पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। तकरीब से खिताब में बुशरा बीबी का बयान पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा, इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। दौरा पेशावर में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए। जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया कि बाजवा को कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया, उनके खिलाफ गन डाला गया और बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बोली, जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मोहसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। बानी पीटीआई की हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बुशरा बीबी का बयान सियाको सबाक से हटकर चलाने का इल्ज़ाम। कहा, बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि जनरल बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। उन्होंने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। हुकूमत बानी पीटीआई और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करना चाहती है। बानी पीटीआई से बोक्स में हुकूमत दो ममालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी का बयान बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर सैफ ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती राय करार देते हुए कहा था कि पार्टी की पॉलिसी पार्टी ओहदेदार ही दे सकता है। बुशरा बीबी का बयान मजहबी और सियासी दिवालियापन है। अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए ऐसी कोशिश घटियापन की निशानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की अहलिया के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, यह सारा झगड़ा सियासी जमात की विरासत लेने के लिए हो रहा है। भाभी और नंद के दरमियान कशमकश चल रही है, विरसे पर झगड़ा चल रहा है। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों की विरासत पर लड़ाई हो रही है। 3 खवातीन एक तरफ और 1 खातून एक तरफ हैं। ये सियासत का बदसूरत चेहरा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये तमाम लोग अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये सब बानी पीटीआई की रिहाई के खिलाफ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए अमेरिका और सऊदी अरब को बीच में ले आए। लोगों ने फैसला करना है, लोगों को सोचना चाहिए। पहले ये अमेरिकी साजिश, फिर अमेरिका के हक में बात करते हैं। ट्रंप के आने पर जश्न मनाया, झंडे भी आ गए। समझ नहीं आता कि 1 साल में इतने यू टर्न कैसे ले सकते हैं। पंजाब भर में 25 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। इस्लामाबाद में डी चौक और लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद में तमाम बस अड्डे भी आज रात 8 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, जो ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। 8 बजे से मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद, मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और मोटरवे M14 DI खान से अखला तक ताहुक्म सानी बंद रहेगी। DIG ऑपरेशंस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एहलकारों को सियासी इज्तिमा में जाने से रोकने की हिदायत। पुलिस अफसरान को खत में कहा कि कोई एहलकार सूबे से बाहर किसी भी हैसियत से कोई किरदार अदा नहीं करेगा। पुलिस गैर सियासी रहे। पुलिस ज़बरदस्ती या गैर ज़रूरी असर रसूख के खिलाफ मुज़ाहमत की पाबंद है। सरकारी वसाइल या इख्तियार सियासी जमात की हिमायत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
कोई अफसर या एहलकार खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल पर कोई समझौता नहीं होगा। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। ये जितनी मर्जी जेल में रखना चाहें रख लें। एहतजाज आपका आईनी हक है। बुशरा बीबी की अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत की नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी ज़मानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। बुशरा बीबी ज़मानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म जारी। बानी पीटीआई किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी पीटीआई के 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने जमा कराए। पंजाब में स्मॉग की शिदत बरकरार। सुबह के औकात में लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी 500 तक पहुँच गई, बाद में कमी आई। अब से कुछ देर पहले लाहौर का AQI 250 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की फ़ज़ा 810 AQI के साथ सबसे ज़्यादा आलूदा रही। दीगर शहरों में पेशावर 239, मुल्तान में फ़ज़ा में मुज़र सेहत ज़रात की तादाद 225 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में भी सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 473 तक पहुँचा। शहरियों ने सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग SOPs में नरमी के बाद लाहौर में पार्क और तफरीह गाहें खुल गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। मास्क समेत दीगर SOPs नज़रअंदाज। सूबे में सड़कों पर पानी का छिड़काव समेत एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 128 गाड़ियाँ बंद। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अवामी सेहत पर किसी किस्म की कोई नरमी ना बरती जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अहकामात ना मानने पर स्कूल सील करने की हिदायत। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर केस में अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक पॉलिसी 15 दिन में बनाने और हर 3 माह बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की और केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में मुनाकिद बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। आइडियाज़ में 333 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कंदगान समेत 557 वफूद ने शिरकत की। 53 ममालिक के 300 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन शरीक हुए। आइडियाज़ में 17 ममालिक ने पहली बार शिरकत की। आइडियाज़ 2024 में दिफाई मसनूआत के सौदों से मुतालिक कई मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर थे। खिताब में कहा कि आइडियाज़ ने कौमी और बैनुल-अक़वामी डिफेंस प्रोड्यूसर्स के दरमियान राब्ते का बेहतरीन मौका फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IT बरामदात बढ़ाने के लिए अहदाफ वज़ा करने की हिदायत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा, IT शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद की खुद निगरानी करेंगे। इस्लाहात की राह में हायल चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम इदारे ताउन करें। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत से IT बरामदात $25 अरब से भी तजावुज़ कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की IT शोबे के इस्लाहात के निफाज और मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स 99,623 की सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स इजाफे के साथ 97,471 की सतह पर बंद हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस में सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और RPO रावलपिंडी ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआफ़ी कबूल कर ली। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, आरपीओ और सुप्रीटेंडेंट जेल बताएं। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात रोकने का किसने कहा? आप बताएं तो कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। अदालत ने तौहीन अदालत केस की दरखास्त निपटा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 खारजी हलाक, 2 जख्मी, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बन्नू में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत के इन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। अक्सर बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात में करीबी रिश्तेदार ही मुलविस पाए जाते हैं। बच्चों की हिफाजत के लिए तालीम दी जाए। सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से इस्तदा। कम उम्र बच्चों को जिंदगी गुजारने की तालीम देने से मुतालिक दरखास्त की समाअत के दौरान कहा, ज्यादती के वाक़यात में करीबी अजीज़ व अक़ारिब के मुलविस होने के बायस ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं होते। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा कि आप चाहते हैं इसे तालीमी निसाब में शामिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी, इस बारे में तालीम दी जानी चाहिए। आईनी बेंच ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बताया जाए जंगलात के कितने रकबे पर कब्जा किया गया, कितना रकबा कब्जा वागुजार कराया गया। जंगलात की कटाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मारगरा हिल्स के पीछे फार्म हाउस और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। जंगलात की कटाई और जंगलात रकबे पर कब्जे का बहुत बड़ा माफिया है। सरकारी हुकाम की मिली भगत से जंगलात रकबे पर तजावुजात और कटाई होती है। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने पेमरा के फैसले के खिलाफ कोर्ट रिपोर्टर्स की दरखास्त मंजूर कर ली। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पेमरा की डायरेक्शन कल अदम करार। दरखास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। कोयटा से अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज भी जारी। 10 साला तालिब इल्म को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अपनी छत अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब में 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि नारों और दावों पर यकीन नहीं रखते, अपनी छत मुहैया करने के वादे को जरूर निभाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में ज़ियारत को माहौल दो सयाहती मकाम बनाने का फैसला। वज़ीर आला NXC चीफ सेक्रेटरी और IG हाउस को भी सयाहती मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, ज़ियारत डेवलपमेंट अथॉरिटी को सियासी असर रसूख से आज़ाद फ़ाल अदारा बनाएंगे। कोई सियासी शख्सियत मुदाखलत करेगी न किसी सरकारी बाबू को कमीशन लेने देंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी मजबूरी में हुकूमत के साथ है। देखें आगे क्या होता है। पीपल्स पार्टी माइनस हुई तो नून लीग की वजारत उस्मा कायम नहीं रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। 6 माह हो गए हैं पीपल्स पार्टी को अब तक इत्तेहादी भी नहीं समझा गया। हमसे किसी मामले में मुशावरत नहीं की जाती। हम फेवर नहीं मेरिट चाहते। मुल्क में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासर। रवां साल पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 52 हो गई। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान की तहसील दराजंदा में 36 माह की बच्ची और 18 माह का बच्चा पोलियो से माजूर हो गए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से 13 बच्चे मुतासर हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पारा चिनार मामले पर ग्रैंड जिरगा बुलाने का मुतालिबा। कहा, सिर्फ डंडे के जरिए मामलात को हल किया गया तो मसाइल हल नहीं होंगे, बातचीत करनी होगी। ये हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं। मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है।
अमेरिका, रूस और ईरान की कुरम एजेंसी में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। तर्जुमान अमरीकी मिशन ने कहा है कि अमेरिका की हमदर्दियाँ और ताज़ियतें मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम का हक है कि वो ख़तरे और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ताज़ियती पैगाम में कहा, दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। रूसी सिफारतखाने ने कुरम में शहरियों पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी के 135 रुकनी वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द की क़यादत अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी के सदर कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा ने वफ्द का इस्तकबाल किया। रूस का यूक्रेनी फ़ौज के सनती कॉम्प्लेक्स पर जदीद तरीन मिज़ाइल और रेशनिक से हमला। रूसी मीडिया का कहना है कि सनती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन अपना बैलिस्टिक मिज़ाइल निज़ाम तैयार कर रहा है। सदर पुतिन ने हंगामी खिताब में कहा कि हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया। दुनिया में कोई मिज़ाइल दिफाई निज़ाम इसे रोक नहीं सकता। इस मिज़ाइल से यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी निशाना बनाने की धमकी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की आलमी बिरादरी से सख्त रद्द-ए-अमल की अपील। कहा, रूस ने यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया है। और पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात अब भी चल रहे हैं। मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होने की सूरत में एहतजाज मुलतवी भी हो सकता है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। कहा, मुज़ाकरात मोहसिन नकवी से बहुत ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं। रऊफ हसन का तफसीली इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान।